बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 9th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम सिस्टम कॉल को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है हम इस पूरी कोर्स सीरीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बाय अब्राहम की बुक को फॉलो कर रहे हैं, या गैल्वन की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपकी मोस्ट फेवरेट बुक है। अगर आपको जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास सारी पीडीएफ और पीपीटी अवेलेबल हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट विद मी। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है और व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। और जैसा कि आपको पता भी है कि सिस्टम कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली इस डेफिनेशन में ये बताया गया कि सिस्टम कॉल हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। हमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोग्राम्स को रन कर रहे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है। उन रिसोर्सेज को या उन सर्विसेज को अवेल करने के लिए हमें एक सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो यू कैन से दैट कि सिस्टम कॉल एक ऐसा इंटरफेस है जो कि इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है। सिंपल आप ये डिफाइन कर सकते हैं। और सिस्टम कॉल बेसिकली एक प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि सर्विसेज को अवेल करने के लिए हम कॉल करते हैं। एज़ यू नो कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड होते हैं, एक हमारे पास यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। और आप कर्नल मोड को प्रिविलेज मोड भी कहते हैं। और यूजुअली हमारे पास जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दो मोड में रन होते हैं, एक यूज़र मोड में रन हो रहे होते हैं और एक कर्नल मोड में रन हो रहे होते हैं। अब यूज़र मोड क्या है और कर्नल मोड क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो कि हमारे पास सिस्टम कॉल एक्चुअली क्या होता है। एज यू नो अगर हमारा कोई प्रोग्राम कर्नल मोड में रन हो रहा है, अगर हमारे पास हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। अगर हम यूज़र मोड में हों और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाए तो यूज़र मोड में हमारा पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश नहीं होता। इस चीज़ को आपने समझना है कि हमारे पास जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है, अगर हम कर्नल मोड में हैं और हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है तो हमारा सिस्टम पूरे का पूरा क्रैश हो जाएगा। अगर हम यूज़र मोड में हैं और हमारा प्रोग्राम क्रैश होता है तो हमारा पूरे का पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। इसीलिए यूज़र मोड को आप सेफ़र मोड के नाम से भी जानते हैं कि हमारे पास जो यूज़र मोड होता है ये सेफ़र मोड होता है। बेसिकली हम यूज़र मोड से कर्नल मोड में स्विच कर रहे होते हैं। ठीक है, यूज़र मोड से कर्नल मोड में आते हैं और कर्नल मोड से यूज़र मोड में जाते हैं। इसको आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कह सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये है कि एक मोड से दूसरे मोड में आप शिफ्ट करते हैं, मतलब यूज़र मोड से कर्नल मोड में। और जब वो सर्विसेज को आप इंटरटेन कर लेते हैं देन यू मूव बैक टू यूज़र मोड, ताकि अगर प्रोग्राम कोई क्रैश हो जाता है तो हम सेफ़र मोड में रहें, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और यूजुअली हम कहाँ पे रिजाइड कर रहे होते हैं, यूजुअली हमारे प्रोग्राम्स मोस्टली यूज़र मोड में रन हो रहे होते हैं। हमें कर्नल मोड की कब ज़रूरत पड़ती है? अब क्वेश्चन ये है कि अगर यूजुअली हम यूज़र मोड में रहते हैं तो हमें कर्नल मोड की कब ज़रूरत पड़ती है? कर्नल मोड की हमें तब ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं। जब हम यूज़र मोड में अपने प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज कैन बी सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइसेस और अदर हमारे पास रिसोर्सेज जो है जिनकी हमें हमारे प्रोग्राम को ज़रूरत हो सकती है। जब भी उसे इन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिस्टम कॉल करनी पड़ती है उन रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए। राइट, सो आई होप कि आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें रिसोर्सेज को अवेल करने के लिए सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ सर्विसेज को हमें इंटरटेन करने के लिए या उनको रन करने के लिए जब हम यूज़र मोड में होते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है। हम शॉर्ट टाइम के लिए कर्नल मोड में जाते हैं, उन सर्विसेज को अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, देन हम वापस आ जाते हैं यूज़र मोड में। राइट, सो आइडिया क्लियर हुआ होगा। अब दोबारा से डेफिनेशन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सिस्टम कॉल प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. System call is the programmatic way in which a computer program requests a service from the kernel ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि हमारे पास प्रोग्रामेटिक एक वे है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विसेज को अवेल करने के लिए या कर्नल को। दीज कॉल आर जनरली अवेलेबल एज रूटीन रिटर्न इन सी एंड सी प्लस प्लस। मतलब ये जो सिस्टम कॉल की रूटीन्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में
रिटर्न होती हैं। आपने सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज आई होप पढ़ी होगी, आपको आइडिया होगा। मतलब सिर्फ ये बताने का मतलब ये है कि सी और C++ में ये जो है रूटीन्स जो कि हम सिस्टम कॉल करते हैं, ये रिटर्न जो है वो सी और C++ में होते हैं। दैट्स इट। सो आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास कंप्यूटर में दो मोड होते हैं, एक यूज़र मोड, एक कर्नल मोड। हम एक मोड से दूसरे मोड में स्विच करने के लिए सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं या सिस्टम कॉल इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम कॉल हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं जो कि सर्विस को अवेल करने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं। सो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। एग्जांपल ऑफ सिस्टम कॉल सीक्वेंस फॉर राइटिंग सिंपल प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम वन फाइल एंड कॉपी देम इनटू अनदर फाइल। मतलब हमारे पास एक सोर्स फाइल है और एक डेस्टिनेशन फाइल है। हमने सोर्स फाइल से डेटा को कॉपी करना है और डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना है। तो हम सिस्टम कॉल के थ्रू अगर करेंगे तो हाउ कैन वी डू दैट और डन दैट। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्वायर इनपुट फाइल नेम, कि जिस फाइल नेम को हमने कॉपी करना है उसका नेम हम कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़र से गेट करेंगे और एक्सेप्ट इनपुट करेंगे। उसके बाद जब यहाँ से आप उस इनपुट को एक्वायर कर लेंगे तो एक्वायर आउटपुट फाइल, मतलब फिर वो डेस्टिनेशन जहाँ पे उसको पेस्ट करना है वहाँ पे मतलब कि हमें उस डेस्टिनेशन का नेम चाहिए होगा। प्रॉम्प्ट पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको लिखवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे इनपुट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन इनपुट फाइल, फिर जो भी हमने वो फाइल को कॉपी करके पेस्ट किया अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन करेंगे, यूज़र से गेट करेंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करती फ़ाइल तो फिर भी हम अबॉर्ट कर देंगे, मतलब कि उसको ख़त्म कर देंगे। अगर वो एग्जिस्ट करती है फ़ाइल तो उसकी आउटपुट हम देखेंगे और उसके बाद अबॉर्ट कर देंगे। तो ये लूप जो है हमारे पास, उसके बाद फिर रीड डेटा फ्रॉम इनपुट फाइल, फिर जो फाइल है उससे डेटा को हम रीड करेंगे, उसमें राइट करना तो राइट करेंगे, क्लोज़ कर देंगे आउटपुट फाइल को। तो ये बेसिकली यहाँ पे लूप होते हैं कि रीड एंड राइट का जो ऑपरेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम कॉल हैं जो कि यूज़ होती हैं डेटा को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। सो बेसिक जो बात समझने वाली है यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास सिस्टम कॉल जो है ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे पास सर्विसेज को अवेल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती हैं। राइट। सो आई होप अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ सिस्टम कॉल, आप इजीली बता सकते हैं कि सिस्टम कॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि स्पेशल जो कि रूटीन्स होती हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ रूटीन्स होते हैं जो कि सर्विसेज को अवेल करने के लिए हमारे सिस्टम से हम क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में दो मोड होते हैं, एक यूज़र मोड होता है और एक कर्नल मोड होता है। तो आप कर्नल मोड को सेफर मोड या प्रिविलेज कर्नल मोड को आप प्रिविलेज मोड कहेंगे और यूज़र मोड को आप सेफर मोड कहेंगे। क्योंकि इसमें अगर प्रोग्राम क्रैश होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कर्नल मोड में हम इसीलिए नहीं रहते, अगर कर्नल मोड में हमारा प्रोग्राम क्रैश करता है तो होल सिस्टम कैन बी क्रैश्ड और क्रैश हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप आइडिया क्लियर हुआ होगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि मैं प्रिसाइजली आपको टू द पॉइंट इस टॉपिक को समझा सकूं। और आई होप मैं कामयाब हुआऊँगा अपने टॉपिक को डिलीवर करने में। ये जो मैं बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बताया और आपको समझ भी आई। अगर आपको मेरी समझ आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करें, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके हाज़िर होता रहूं। थैंक यू सो मच, आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। आई होप यू डू दैट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में।